इस प्रकृति मंडल का एक नियत नियम होता है कि किसी भी वृक्ष का सबसे पहला कोई न कोई बीज होता है। जब तक बीज नहीं होगा वृक्ष होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। आज मनुष्य के जीवन में दुख एक विशाल वट वृक्ष की भांति दिखाई देता है, समस्या एक विशाल वट वृक्ष की भांति दिखाई देता है, उलझन पीड़ा एक विशाल वट वृक्ष की भांति दिखाई देता है। निश्चित ही इसका भी कुछ न कुछ बीज होगा। भगवान बुद्ध भी इसी को कहा करते थे, दुख है तो दुख का कारण है। यदि दुख का निवारण चाहते हो तो दुख के कारणों को मिटाना होगा। तो जिसे भगवान बुद्ध दुख का कारण कहते थे उसी को दूसरी भाषा में कही जा रही है कि वह दुख का बीज होगा। कुछ दुख का बीज क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह सवाल किया था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नयः एवते आद्यंतवंत कौन्ते नौते शूरमते बुधा। ये गीता का एक सूत्र है। इसी सूत्र पर थोड़ा बहुत निवेदन मैं आपसे करूंगा। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नयः एवते आद्यंतवंत कौन्ते नौते शूरमते बुधा। इसका अर्थ होता है कि इस पूरे संसार में जितने भी प्रकार के दुख दिखाई देते हैं उन दुखों का मूल बीज, मूल कारण है कि हमारा चित्त, हमारा मन भोग, विषय और वासनाओं के संपर्क में रहता है, जिसके कारण इसे निरंतर दुख उठाना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हमें गर्मी लग रही है तो जो उस गर्मी के सभी अवयवों से अवगत होगा वह कहेगा कि तुम्हारे आसपास कहीं न कहीं कोई आग होगी। आग न हो तो गर्मी भला कैसे लगेगी, क्यों लगेगी? गर्मी लग रही है। दर्शन शास्त्र का अपना एक नियम है। दर्शन शास्त्र कहता है कि यदि कहीं तुम्हें धुआं दिखाई देता हो तो यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आग जल रही है क्या। ये पूछने की आवश्यकता है? धुआं दिखाई देता है तो आग होगा, अग्नि होगी। यह पूछने जांचने बगैर हमें समझ लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारा चित्त उद्वेलित है, हमारा मन उद्वेलित है, हमारी अंतरात्मा प्रताड़ित हो रही है, पीड़ित हो रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही वजह है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त विषयों में, वासनाओं में, भोगों के संपर्क में लिप्त हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नयः एवते, कि दुख का योनि, दुख का जन्मदाता भोग है। उस भोग में व्यक्ति का चित्त जितना चिपकता चला जाएगा उतना वह दुख पाता चला जाएगा।